अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिकली एस बोर्ड्स का जो 25th बैच में क्वेश्चन आया था एनालिटिकल रीजनिंग का। स्टूडेंट्स, अगर आप अब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप मज़ीद मेरे जो चैनल पे क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, तो वो आप सॉल्व करने की टेक्निक सीख पाएँ। अब देखें स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था पेपर में वो था अ फार्मर इज़ पैकिंग फ्रूट बॉक्सेस। ईच बॉक्स विल कंटेन एग्जैक्टली 2 काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एफ जी और एच। यानी कि जो हमारे पास फार्मर था वो फ्रूट के बॉक्सेस बना रहा था, और वो जो बॉक्सेस बनाने हैं वो उसने इस तरह बनाने हैं कि एफ जी और एच में से उसने 2 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, and exactly 3 kinds of dry fruits to be selected from P, Q, R, S and T। यानी कि 3 फ्रूट्स तो उसने इसमें से सेलेक्ट करने हैं, लेकिन किस कंडीशंस को फॉलो करते हुए, वो हमारे पास ये 3 थी। अब इन 3 कंडीशंस में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि G कैन नॉट बी इन द सेम बॉक्स एज T। यानी कि G और T तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। P कैन नॉट बी इन द सेम बॉक्स एज S। यानी स्टूडेंट्स P और S भी इकट्ठे नहीं हो सकते। Q कैन नॉट बी इन द सेम बॉक्स एज T। यानी कि Q और T भी भाई इकट्ठे नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ G इज़ इंक्लूडेड इन अ बॉक्स। अगर हमने G को लाजमी इंक्लूड करना है बॉक्स में, Which of the following is a kind of dry fruits that must be included। तो और कौन से फ्रूट हैं जो लाजमी हमने सेलेक्ट करने ही करने हैं। अब देखें, हमारे पास 5 फ्रूट सेलेक्ट करने थे, F 1 2 3 4 और ये 5। इसमें हमें कह रहा है कि G तो हमने लाजमी सेलेक्ट कर ही लिया है। अब हमारे पास देखें, इन तीनों में से तो 2 सेलेक्ट करने थे, एक तो हो गया, बाकी बचा एक। यानी चाहे हम F को लें या H को लें, बाकी हमारे पास 3 फ्रूट्स बचते हैं जो कि हमें इन पांचों में से सेलेक्ट करने हैं। तो देखें, लेकिन इन 3 कंडीशंस को नज़र में रखते हुए अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम सेलेक्ट करते हैं P, Q और R को, ये देखें P, Q और R को, एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, G सेलेक्ट किया है तो G के साथ T तो सेलेक्ट होना ही नहीं। यानी कि P, Q, R, S और T में से T तो ओमिट हो गया, बाकी बचे ये 4। इन 4 में से अगर हम सेलेक्ट करते हैं P, Q, R, तो देखें क्या इन तीनों कंडीशंस में से कोई कंडीशन ऐसी है जो फॉलो नहीं हो रही। P के सेलेक्ट करने हुए से S सेलेक्ट नहीं करना था, ओके। Q के साथ T नहीं सेलेक्ट करना था, ओके। R के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी। अब देखें P, Q, R एक हमारे पास चॉइस है, दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है, अगर हम P, R, S लें, देखें ये तो करेक्ट है, P, R और S लें, तो देखें P और S तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। अब दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या बचती है, Q, R और S। देखें Q, R और S ये भी हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस है, क्योंकि इन 3 कंडीशंस को ये भी बेसिकली डिसओबे नहीं करा रही। स्टूडेंट्स देखें, हमें कह रहा है कि वो कौन सा था जो लाजमी सेलेक्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, F, H हमारे पास अल्टरनेट चॉइस है, चाहे हम सेलेक्ट F करें या H करें तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बाकी बचा हमारे पास P और Q। देखें स्टूडेंट्स, P हमारे पास इस सीक्वेंस में मौजूद है लेकिन इस सीक्वेंस में नहीं, तो ये भी लाजमी हमारे पास नहीं। बाकी बचा एक ही ऑप्शन, वो है Q। तो देखें स्टूडेंट्स, Q इस सीक्वेंस में भी रिपीट हो रहा है, इस सीक्वेंस में भी रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास फर्दर और ऑप्शन होता R तो वो भी हमारे पास करेक्ट होता, क्योंकि हमारे पास Q, R इसमें भी रिपीटेड है, इसमें भी रिपीटेड है, तो इसलिए हमारे पास जो रिपीटेड हो वही मस्ट इंक्लूड होता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें कह रहा है कि बेसिकली H इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ पार्टिकुलर बॉक्स। अगर हम H को इंक्लूडेड नहीं कर रहे तो देखें F, G और H, F, G और H में से H तो हो गया ओमिट। एनी ऑफ द फॉलोइंग
काइंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स कैन बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट। अब हमें कह रहा है कि वो कौन सा फ्रूट है जो इंक्लूड नहीं होगा। तो देखें पी क्यू आर एस और टी, ये पांच, इन पांचों में से हमें सेलेक्ट करने हैं 3, और इनमें से हमें देखें बाकी एच तो ओमिट हो गया, तो बाकी 2 तो हमने सेलेक्ट करने ही करने थे, 1 2 3 4 और ये 5। एफ और जी तो हमारे पास इंक्लूड हो गया। अब हमें कह रहा है कि वो कौन सा है जो इंक्लूड नहीं होगा इन ऑप्शन में से। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 3 कंडीशंस थी वो थी जी और टी इकट्ठा सेलेक्ट नहीं होना, उसके अलावा पी और एस इकट्ठा सेलेक्ट नहीं होना, क्यू और टी एक साथ सेलेक्ट नहीं होना। जब जी सेलेक्ट हमने कर लिया है तो टी को सिलेक्ट तो करना ही नहीं ना। ऑप्शंस में देखें स्टूडेंट्स, टी अवेलेबल है, यानी कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन था वो हमारे पास ये था। अब हम अगर देखें तो पी क्यू और आर अब हम सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि देखें पी क्यू आर तो सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे और इन 3 कंडीशंस को भी ओबे कर रहे थे। तो बाकी बचता था डी जो था एक्सेप्ट, क्योंकि ये जी और टी इकट्ठा सेलेक्ट नहीं होना था, इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द बॉक्सेस। हमें कह रहा है कि इनमें से जो गिवन क्वेश्चन में जो ऑप्शन में मौजूद हैं फ्रूट्स, उनमें से वो कौन सा फ्रूट है जो लाजमी सिलेक्ट करना ही करना है। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थी एक एफ जी और एच, दूसरा था पी क्यू आर एस और टी। जो 3 कंडीशंस थी वो हमारे पास यही मौजूद हैं। अब देखें एफ जी एच में से हम सपोज करें, पहले हमने उठा लिया एफ और जी, 2 3 4 5, यानी एफ और जी हमने उठा लिया, एच को हमने कर दिया साइड पे। अब देखें दूसरी सीक्वेंस 2 3 4 5, एफ और एच को हमने उठा लिया, जी को हमने कर दिया साइड पे, 1 2 3 4 5। अब हमने जी और एच को उठा लिया और एफ को कर दिया साइड पे। अब देखें 3 3 3 यहाँ पे मौजूद है। अब सपोज़ करें हमने उठा लिया, देखें जी सेलेक्ट किया है तो टी तो सिलेक्ट होगा ही नहीं इस हिसाब से, और इसमें भी देखें जी सेलेक्ट किया है तो टी होगा ही नहीं। तो देखें ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, पी क्यू और आर, पी क्यू आर। उसके अलावा देखें पी आर एस, पी और एस इकट्ठे हो नहीं सकते, इसलिए ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होगी। बाकी बचता है क्यू आर और एस। तो देखें क्यू आर और एस ये हमारे पास ओके हो गई। इसमें भी यही रूल्स फॉलो होंगे क्योंकि इसमें भी जी मौजूद है, तो पी क्यू आर और क्यू आर और एस। बाकी हमारे पास ये सीक्वेंस बची। अब देखिए एफ और एच है, हमारे पास एफ और एच है, तो एफ और एच के लिए जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, एक बनेगा पी क्यू और आर, ठीक है। दूसरा हम कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं, पी क्यू आर ले लिया। अब हम से आगे जाते हैं तो पी देखें क्यू को इग्नोर करें, पी आर और एस, पी आर और एस, ये देखें ये तो ओके है, पी और एस इकट्ठा नहीं हो सकते। अब अगली देखें पी एस और टी, पी और एस इकट्ठे नहीं हो सकते। अब पी के कॉम्बिनेशंस ख़त्म हो गए। अब देखिए आगे क्यू आर और एस ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्यू एस और टी, क्यू एस और टी, देखें क्यू एस और टी, देखिए क्यू और टी तो इकट्ठे सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, ये भी हमारे पास रॉन्ग। आखिरी हमारे पास बचती है आर एस और टी, आर एस और टी हमारे पास, ये भी हमारे पास सारी कंडीशंस को ओबे करती है। अब देखिए हमारे पास इसके लिए जो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, एक तो है हमारे पास पी क्यू आर, दूसरा है हमारे पास क्यू आर और एस, और तीसरा है हमारे पास आर एस और टी। स्टूडेंट्स अब देखें एफ जी और एच ये तो तीनों अल्टरनेट थे हमारे पास, चाहे हम एफ जी यूज़ करें या है जी एच यूज़ करें या एफ एच यूज़ करें, हमारे पास एक ही बचता था आर, जो कि करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन इसको वेरीफाई तो करना था ना। देखें स्टूडेंट्स वेरीफाई मस्ट इंक्लूड जब भी कहें तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन सारी सीक्वेंसेस में रिपीट होना चाहिए। देखें आर देखते हैं हम क्या सब ऑप्शंस में मौजूद था, पी क्यू आर इसमें भी आर था, क्यू आर एस इसमें भी आर था, पी क्यू आर सेम आर, क्यू आर एस टी आर एस टी आर, पी क्यू आर, ये क्यू आर एस आर, यानी कि आर वो ऑप्शन था जो लाजमी इंक्लूड होना ही होना था, इसलिए ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, इफ़ टी इज़ इंक्लूडेड इन अ बॉक्स, अगर हमने टी को बॉक्स में इंक्लूड करना है, द बॉक्स
मस्ट आल्सो इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। एक बात सुने स्टूडेंट्स, एफ जी और एच इन तीनों में से तो हमने दो को सिलेक्ट करना था। पी क्यू आर एस और टी, इनमें से हमने तीन को सिलेक्ट करना था। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर टी को सिलेक्ट लाजमी करना है, 1 2 3 4 5। अब देखें टी को सिलेक्ट तो लाजमी करना है, तो देखें हमारे पास जो तीन कंडीशंस थी स्टूडेंट्स, वो थी जी नॉट इक्वल टी, एस नॉट पी, क्यू नॉट इक्वल टी। यानी कि जी और टी तो इकट्ठे होने ही नहीं, जब इनमें से सिलेक्ट ही दो करने हैं मेरे भाई। अगर इसमें से ये पहली कंडीशन के हिसाब से जी तो कट गया, तो बाकी कौन से दो सेलेक्ट करने हैं लाजमी, एफ और एच, एफ और एच। तो देखें ये हमारे पास ऑप्शन है एफ और एच, ये तो हमने लाजमी सेलेक्ट करना ही करना है। बाकी ऑप्शंस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स एफ और जी कह रहा है, जी तो टी के होते हुए सेलेक्ट करना ही नहीं। जी और एच कह रहा है भाई जी दोबारा टी के होते तो सेलेक्ट करना ही नहीं ना। ऑप्शन डी पी एंड आर, अब देखें पी और आर हमें कह रहा है कि सेलेक्ट करना है। देखें पी और आर, देखें पी और आर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके अलावा भी तो हम सेलेक्ट कर सकते थे ना। देखिए पी और आर कह रहा है हमारे पास, हम इसकी जगह पे कौन कौन सा यूज़ कर सकते थे, बाकी इसकी जगह पे हम आर और टी भी, आर टी ऑलरेडी अवेलेबल है, आर भी है, पी को रिप्लेस हम एस के साथ कर सकते थे। तो यानी कि ये हमारे पास कंडीशन लाजमी नहीं थी, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग। बाकी एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट जो बचता है क्वेश्चन का, वो है इन अ बॉक्स that contains an acceptable assortment of dry fruits, which of the following substitution will always result in another acceptable assortment। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अब हमारे पास सीक्वेंस अगर बन रही है कोई भी, उसमें से एक को रिप्लेस करें अगर दूसरे किसी के साथ, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो वो गलत ना बने। जैसे P अगर मौजूद है तो उसको हम S के साथ रिप्लेस कर दें, Q है तो उसको R के साथ कर दें, T है तो उसको P के साथ कर दें, T है तो उसको Q के साथ कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी ये ऑप्शन रॉन्ग था, इसमें था S फॉर R। ठीक है, ये ऑप्शन डी था, इसका प्रिंटिंग मिस्टेक थी स्टूडेंट्स। अब देखें, या तो इसका वाइस वर्सा हो, यानी S मौजूद हो तो उसकी जगह पे P रख दें, R मौजूद हो तो उसकी जगह पे Q रख दें, P मौजूद हो तो उसकी जगह पे T रख दें, R मौजूद हो तो उसकी जगह पे S रख दें। स्टूडेंट्स एक बात सुने, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। बेसिकली जो इसमें था वो ये था स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका वो था इन अ बॉक्स दैट कंटेन्स एन एक्सेप्टेबल असॉर्टमेंट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, which of the following substitutions will always result in another acceptable assortment। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस बन रही है, उस सीक्वेंस में किसी एक बेसिकली फ्रूट को रिप्लेस करें दूसरे फ्रूट के साथ, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास P मौजूद है तो उसको हम रिप्लेस करें S के साथ, Q है तो उसकी जगह पे हम उठा लें R को, T है तो उसकी जगह पे हम रख लें P को, और अगर S है तो उसकी जगह पे हम रख लें R को। एक बात सुने स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंडीशंस थी वो थी कि G एक साथ नहीं होनी चाहिए T के, P एक साथ नहीं होनी चाहिए S के, Q एक साथ नहीं होनी चाहिए T के। तो स्टूडेंट्स देखें, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें जो पूछ रहा है ना वो इन कंडीशंस के हिसाब से पूछ रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन P फॉर S। एक बात सुने स्टूडेंट्स, P और S तो इकट्ठे रख ही नहीं सकते ना, जब रख नहीं सकते तो एक दूसरे की जगह पे तो उठा सकते हैं ना। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था इसका। ठीक है, अब देखें इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखें, वेरीफाई करने के लिए अब हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन P फॉर S, देखें P Q R और Q R और S। ये देखिए Q R सेम है, सिंपली P को रिप्लेस किया हमने S के साथ, हमारी कंडीशन ओके बन रही है। नेक्स्ट देखें Q फॉर R, क्या हम Q और R को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? आप देखेंगे स्टूडेंट्स, देखें Q और R इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ पे भी इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ पे भी इकट्ठे हैं, यहाँ पे भी इकट्ठे हैं। अगर इसकी जगह पे हम R की जगह पे Q रखेंगे तो देखें स्टूडेंट्स, Q और T तो एक साथ हो ही नहीं सकते ना।
तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग कंसीडर होगा। दूसरा है टी फॉर पी। अगर देखें टी फॉर पी, अगर पी की जगह पे हम टी रखेंगे तो स्टूडेंट्स टी और जी तो इकट्ठे होने ही नहीं ना, ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग कंसीडर होगा। देखें स्टूडेंट्स आगे एस फॉर आर, अगर हम आर की जगह पे एस को रिप्लेस करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स एस और पी तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते ना, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग कंसीडर होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक ही है, पी फॉर एस। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद जो भी क्वेश्चंस अपलोड हों वो आपको बेसिकली सीखने का मौका मिल सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपके व्यूज़ के हिसाब से मैं अपनी वीडियोस मज़ीद और भी अपलोड करूं, ताकि आपको सिखाने का मौका मिले और आपको सीखने का मौका मिले। थैंक यू।